अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर मिड टर्म के हवाले से एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है। आपकी कोविड-19 की वजह से आपने थंबनेल में भी जो टाइटल है वो वीडियो का मेन थीम पढ़ लिया होगा। उसी की अनाउंसमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उस अनाउंसमेंट को बयान करने से पहले या उस अनाउंसमेंट को आपको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। लेकिन जब भी आप जो है वो अपना एलएमएस ओपन करते हैं तो जस्ट लाइक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। अब ये हर स्टूडेंट का ओपन नहीं होता है। फिर आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि सर हमारा ओपन नहीं हो रहा, तो प्लीज़ यहाँ पर इसकी वजह सुन लें। हर स्टूडेंट का ये जो है वो ओपन इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी आप जिनका स्पेशली जिनका ज़ीरो सेमेस्टर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, अब जो 2021 में जिनका साल स्टार्ट हुआ है उनका ये अभी ओपन नहीं होगा। जिनका दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर है उनका स्टार्ट हो चुका है, उनके पास ये इंटरफेस आता होगा। स्पेशली लाहौर के अंदर मैं बात करूं, बाकी भी कंट्रीज़ हैं जिसमें फैसलाबाद आ जाता है, सॉरी बाकी भी सिटीज़ हैं जिनमें फैसलाबाद आ जाता है। फैसलाबाद के अलावा अदर दैन डैट दूसरी आपकी होती हैं सिटीज़ वो भी आ जाती हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन होता है। तो होता क्यों है उसकी अनाउंसमेंट इन्होंने आपको यहाँ पे आज बता दी है। मिड टर्म एग्जाम आप तमाम तर लोगों को पता है कि मिड टर्म होंगे, तो वहाँ पर देखें कह रहा है कोविड-19 सर्टिफिकेट पार्टली और फुली। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्योंकि आपको पता है दो डोज आपको लगती हैं। एक अगर आपकी डोज लगी है तो इसका मतलब कि वो आप पार्टली हैं, और अगर आपकी दो डोज लगी हैं तो आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो ये आपके लिए कंपलसरी होती है जब आपने अपीयर होना है मिड टर्म में 2021 में। इसके बगैर आपको मिड टर्म में जाने नहीं दिया जाएगा। मेरी बात याद रखिएगा। आपने एक डोज लाजमी लगवानी है अगर आपको नहीं लगी, और अगर आपको पहली डोज लग गई तो आपने दूसरी डोज भी लाजमी लगवानी है। दोनों डोज लगवाने के बाद आपने एक कार्ड एज अ प्रूफ अपने साथ रखना है, या जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है वो आपने एज अ प्रूफ साथ रखना है। उसके बगैर आपको कैंपसेस के अंदर दाखिला नहीं दिया जाएगा या कैंपस में आपको जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखें, इसके अलावा वो आपको कह रहा है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को आपने जो है वो फॉलो करना है। यानी कि जब आप मिड टर्म के लिए जाएंगे तो मिड टर्म एग्जाम देने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने साथ ग्लव्स लेकर जाने हैं, अपना मास्क और सैनिटाइजर वगैरह वो आपको वहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मास्क आपका खुद का होगा। इसी के साथ साथ आपने जो है अपना वैक्सीनेशन कार्ड और स्टूडेंट कार्ड लाजमी लेकर जाना है। ये 3-4 चीज़ों के बगैर आपको आपके कैंपस में पेपर देने से रोक दिया जाएगा। अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। उसके आगे, इन केस एनी स्टूडेंट इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम कोविड-19, वो कह रहा है कि अगर किसी को भी कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है वो नहीं लगी, ओरिजिनल लेटर उनके पास अगर नहीं होगा फ्रॉम द एमएस ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेरिंग क्लियरिंग द रीजन फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग विच ऑफ द स्टूडेंट विच नॉट बी अलाउड अपीयर इन द एग्जामिनेशन। वो क्या कह रहा है आपको? कह रहा है कि इन केस के हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं जो सर्टिफिकेट है वो नहीं होगा, किस किस का, किसी भी गवर्नमेंट अदारे का या किसी जो है वो अथेंटिक हॉस्पिटल का, तो आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। बड़ी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है या जो कार्ड है वो नहीं होगा तो आपको किसी भी तरह से एग्जामिनेशन में अपीयर भी नहीं होने दिया जाएगा। ये बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने 2021 यानी सब ने जो है वो पेपर देने हैं। तो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, वरना आप अपने पेपर को नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप अपने पेपर को नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब देखें जिस तरह से अगर आपके पास ये वाला इंटरफेस आ रहा है तो आपने इसको फिल कैसे करना है। तो फिल करने का बड़ा आसान और सिंपल तरीका है कि आपने यहाँ पे, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करके आपने कहना जी फर्स्ट डोज मेरी लगी हुई है। तो वो कह रहा है आपकी कब लगी हुई है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन देगा, आपने वहाँ से इसको जो है वो अपनी डेट को सिलेक्ट करना है। इसी के साथ सेकंड डोज लगी हुई तो आपने इसको भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना नेम लिखना है वैक्सीनेशन का कि आपको कौन सी लगी हुई है। अमूमन साइनोफिन ही लगती है सबको, तो ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर अपनी फाइल को चूज़ करना है। अब यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट जो होगा वो आप यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह यहाँ पे मेरे सामने ये स्क्रीन आ रही है तो हाँ भी मेरे लिए ज़रूरी है। जिनकी स्क्रीन नहीं भी आ रही उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आपको दाखिल नहीं किया जाएगा आपके कैंपसेस के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है जो कि आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी यहाँ से डिस्कस कर रही है कि वैक्सीनेशन के बगैर आपको किसी तरह का भी दाखिला जो है वो आपके पेपर के लिए नहीं दिया जाएगा। तो अपने पेपर से पहले पहले लाजमी एक वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें ताकि आपके पास कोई ना कोई प्रूफ हो। और एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपको हॉस्पिटल ना एक प्रॉपरली प्रूफ देता होता है
वो प्रूव इस तरह का होता है कि आपके सामने वो बताते हैं, एक आपको चिट दे दी जाती है, फिर उसके बाद आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उस चिट की आपने तस्वीर रख लेनी है ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। अगर जिस तरह वही आपके पास अब प्रूव होगा कि आपने एक वैक्सीनेशन जो है वो लगवाई हुई है, उसके ऊपर प्रॉपर्ली जो है वो लगा दीजिएगा। जो आपके पास हॉस्पिटल की जो भी डॉक्टर होगा उसके साइन करवा लीजिएगा ताकि इस चीज़ को वेरीफाई करे कि ये रियल है, वरना आपका दाखिला जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। होपफुली आपको सारी बात समझ आ चुकी होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई कमेंट्स में बता दीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके तमाम तर जो दोस्त अहबाब हैं या यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको पता लग जाए कि वैक्सीनेशन के बगैर कोई भी बंदा जो है वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके साथ इसी चैनल पर जो है वो करंटली पेपर मिड टर्म के शेयर कर दिए जाएंगे जो अब 2021 के आएंगे, यानी 2022 में जो पेपर आएगा मिड टर्म का 10 जनवरी तक या 10 जनवरी के बाद जैसे ही मेरे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके साथ उसका सोल्यूशन भी शेयर कर दिया जाएगा और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो बहुत इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।